नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का टेक्नो वर्ल्ड में। मेरा नाम विशाल और दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एसर नाइट्रो 5 गेमिंग कोर i7 प्रोसेसर साथ में आने वाले लैपटॉप के बारे में। दोस्तों आप में से काफी सारे लोगों ने मुझसे ये पूछा था कि क्या हमको कोर i7 के साथ में आने वाला एसर नाइट्रो 5 को परचेज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो में कंपैरिजन से इस लैपटॉप के कि इस लैपटॉप को क्या आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, आप खुद यहाँ पे डिसाइड करिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं प्राइसिंग कंसीडर करूँ तो एसर के ऑफिशियल स्टोर पे जो आपको प्राइसिंग देखने को मिलती है वो है 99,000 यहाँ पे प्राइसिंग, जिसमें आपको मिलता है इंटेल कोर i7 10 जनरेशन का प्रोसेसर, 10750H प्रोसेसर है, 8 GB का DDR4 रैम, 256 GB SSD, 1 TB हार्ड डिस्क और यहाँ पे आपको जो ग्राफिक्स कार्ड मिल रहा है वो है NVIDIA GeForce GTX 1650 4 GB का ग्राफिक्स कार्ड। और दोस्तों जो डिस्प्ले मिल रहा है यहाँ पे आपको वो है 144 हर्ट्ज का यहाँ पे डिस्प्ले है और फुल एचडी डिस्प्ले है, आईपीएस और एंटी ग्लेयर है। तो दोस्तों इसका जो प्राइसिंग है वो 99,000 अवेलेबल है यहाँ पे लाइक एसर के स्टोर पे। लेकिन दोस्तों यही सेम मॉडल जो एसर नाइट्रो 5 का है वो अवेलेबल है अमेजोन के ऊपर 95,299 में। तो दोस्तों यहाँ पे आप सीधा सीधा 3,000 रुपये आप सेव कर सकते हैं अगर आप लेना चाहते हैं इस मॉडल को। तो लेकिन दोस्तों अगर आप इस लैपटॉप को लेना चाहते हैं तो उसको लेने से पहले मैं इसको कंपैरिजन करना चाहूंगा लीजन 5i के साथ में। जी हाँ दोस्तों, लीजन 5i का एक लैपटॉप है जो 95,990 में अवेलेबल है अमेजोन के ऊपर। और दोस्तों इन दोनों लैपटॉप्स के बीच में अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो काफी ज्यादा डिफरेंसेस हमको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं यहाँ पे प्रोसेसर साथ में। दोस्तों देखिए प्रोसेसर में यहाँ पे कोई भी डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे प्रोसेसर एग्जैक्टली सेम प्रोसेसर है जो आपको यहाँ पे एसर नाइट्रो 5 में प्रोसेसर मिलता है, वही सेम प्रोसेसर आपको लीजन 5i में भी मिल रहा है। इंटेल कोर i7 10 जनरेशन का 10750H प्रोसेसर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके बाद में प्रोसेसर के बाद में जो आपको यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलता है वो है रैम में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे लीजन 5i में जो रैम अवेलेबल है वो है 16 GB का DDR4 रैम। वहीं पे आपको एसर नाइट्रो 5 में जो रैम मिल रहा है वो है 8 GB का रैम। और दोस्तों रैम के बाद में यहाँ पे जो स्टोरेज आपको मिल रहा है एसर नाइट्रो 5 में और लीजन 5i में वो एग्जैक्टली सेम है, 1 TB 256 GB SSD आपको मिल रहा है यहाँ पे। लेकिन दोस्तों जो ग्राफिक्स कार्ड है वहां पे वापस से चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे एसर नाइट्रो 5 में जो आपको ग्राफिक्स कार्ड मिल रहा है वो है NVIDIA GeForce GTX 1650 जो कि 4 GB का ग्राफिक्स कार्ड है। और वहीं पे आपको जो यहाँ पे ग्राफिक्स कार्ड मिल रहा है लीजन 5i में वो है NVIDIA का GTX 1650 Ti 4 GB का ग्राफिक्स कार्ड में। तो दोस्तों यहाँ पे एक बेटर ग्राफिक्स कार्ड आपको मिल रहा है लीजन 5i के साथ में। और दोस्तों वहीं पे अगर मैं कंसीडर करूं लीजन 5i को इन डायरेक्ट कंपैरिजन विद एसर नाइट्रो 5, तो दोस्तों देखिए एसर नाइट्रो 5 जो है ये एक एंट्री लेवल लैपटॉप है एसर की तरफ से गेमिंग के लिए। वहीं पे दोस्तों जो लीजन 5i है ये एक प्रीमियम लैपटॉप है लेनोवो की तरफ से, लाइक फॉर गेमिंग है, लेकिन ये एक प्रीमियम लेवल का लैपटॉप है जहाँ पे आपको बेटर थर्मल परफॉर्मेंस देखने को मिलता है, बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलता है इन एंड ऑल प्रोसेसर का, यहाँ पे ग्राफिक्स कार्ड का। तो दोस्तों ओवर इन ऑल ये काफी अच्छा बेटर यहाँ पे लाइक लैपटॉप है। वहीं पे दोस्तों अगर कंसिडरेशन करें उसके मुकाबले में लाइक एसर नाइट्रो 5 का, तो यहाँ पे लाइक एसर नाइट्रो 5 जो है ये जस्ट एक लाइक एंट्री लेवल लैपटॉप है, लाइक फॉर बिगिनर्स ये लैपटॉप है। अगर आप इसमें हाई बजट में जाना चाहते हैं तो एसर नाइट्रो 5 को मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप हाई बजट में एसर नाइट्रो 5 को लीजिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आप डायरेक्टली डिफरेंसेस को देख सकते हैं इन एंड ऑल कंपैरिजन में कि यहाँ पे लाइक आपको एक बेटर यहाँ पे ग्राफिक्स कार्ड देखने को मिला है लीजन 5i में, आपको वहाँ पे बेटर लाइक रैम देखने को मिल रहा है लीजन 5i में। तो दोस्तों ये रीजंस इनफ हैं कि लाइक आपको यहाँ पे नाइट्रो 5 के साथ में नहीं, आपको यहाँ पे लीजन 5i के साथ में जाना चाहिए। वहीं दोस्तों अगर मैं डिस्प्ले की बात करूँ तो 144 हर्ट्ज का डिस्प्ले अवेलेबल है यहाँ पे लाइक एसर नाइट्रो 5 में, लेकिन यहाँ पे जो आपको लीजन 5i में जो डिस्प्ले मिल रहा है वो है 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले। तो दोस्तों यहाँ पे डिस्प्ले के मामले में हम यहाँ पे कह सकते हैं कि लाइक यहाँ पे जो डिस्प्ले आपको एसर नाइट्रो 5 में मिल रहा है वो स्लाइटली बेटर है इन कंपैरिजन टू लीजन 5i। लेकिन दोस्तों फिर भी मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको लीजन 5i के साथ में जाना चाहिए अगर आप एक कोर i7 प्रोसेसर साथ में जाना चाहते हैं तो। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए लाइक यहाँ पे मैं क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ कि लीजन 5i के साथ में आपको जाना चाहिए। देखिए दोस्तों जो डिस्प्ले की बात है वो बहुत बड़ी बात यहाँ पे नहीं है, लाइक स्लाइड्स आपको यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिल रहा है। और अगर आप यहाँ पे बेटर गेमिंग एक्सपीरियंस लाइक गेन करना चाहते हैं तो इसके साथ में आप कोई भी एक एक्सटर्नल मॉनिटर कनेक्ट कर सकते हैं जहाँ पे आपको बेटर रिफ्रेश रेट और बेटर यहाँ पे लाइक कलर एक्यूरेसी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों देखिए एक एक्सटर्नल मॉनिटर में इन्वेस्ट करना ज़्यादा यहाँ पे खर्चे वाली बात नहीं है, जहाँ तक एक सिस्टम में इन्वेस्ट करना।
तो दोस्तों देखिए अल्टीमेटली यहाँ पे आपको एक बेटर परफॉर्मेंस वाला लैपटॉप देखने को मिलता है इन द सेम प्राइस कैटेगरी। तो दोस्तों इसीलिए मैं यहाँ पे सजेस्ट करता हूँ लीजियन 5i को ज़्यादा। अगर आप एसर नाइट्रो 5 लेना चाहते हैं तो 80,000 कम बजट में ही एसर नाइट्रो 5 किसी भी लैपटॉप के साथ में आप जाइएगा। तो दोस्तों ये थे मेरा ओवर इन ऑल कंपैरिजन कि आपको एसर नाइट्रो 5 का अगर आप कोर i7 मॉडल लेने जा रहे हैं तो उसकी जगह पे आप कौन सा दूसरा लैपटॉप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं लेने के लिए। तो दोस्तों इसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट्स है, कोई क्वेरीज है तो नीचे कमेंट करके उसको आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। दोस्तों मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।